हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो पान के पौधे के ऊपर है और सामने जो आप देख रहे हैं ये पान का पौधा है जो बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत से लोग अपने घरों पे पान का पौधा ग्रो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनका पान का जो प्लांट है वो मर जाता है, नहीं सर्वाइव कर पाता। तो मुझसे ही मेरे कस्टमर जो हैं बार बार पान का पौधा ख़रीदते हैं, तो उससे समझ आता है कि वो पान के पौधे को नहीं चला पा रहे। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रही थी केयर का, कि ताकि मैं उन्हें वीडियो शेयर करूं ताकि वो उस प्लांट को अच्छे से चला पाएँ। तो मैंने सोचा ये वीडियो वाईटी पे भी डाल देती हूँ ताकि जिनको भी पान का पौधा ग्रो करने में दिक्कत आती है तो वो इस पौधे को इस वीडियो को देख के उसकी केयर करके और उसे थोड़ा आसानी से चला सकेंगे। दोस्तों, पान का पौधा ग्रो करना उतना ही आसान है जितना हम घरों में मनी प्लांट ग्रो करते हैं। इसकी केयर भी लगभग मनी प्लांट के पौधे के जैसे होती है और इसका जो लुक है, पत्तियां हैं, वो भी थोड़ा मनी प्लांट के पौधे के जैसी ही होती हैं। और ये बेलनुमा प्लांट है, वाइन वाला प्लांट है जैसे कि मनी प्लांट होता है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो केयर है मनी प्लांट की तरह ही होती है, बस कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जगह जगह पे इसके वाइन में नोट्स होती हैं जहाँ पे रूट्स आसानी से निकल आती है। तो पूरा केयर टिप इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मेरा जो ये पौधा है ये अब, क्योंकि ये ठंडियों में थोड़ा इस तरह से हो जाता है पान का पौधा, कोहरे की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, तो इसको रीग्रो करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। और फरवरी से लेके ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, नई नई पत्तियां निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ पुरानी पत्तियां हैं, कुछ पुरानी स्टेम्स हैं, तो इसकी थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ती है ताकि पौधा दोबारा से ग्रो हो सके। मिट्टी में थोड़ी खाद मिक्स करनी है और साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी पौधे में से हमें और भी पौधे रेडी करने हैं। तो वही सब काम आज के वीडियो में शेयर होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये पौधा छोटे से छोटे पॉट में भी अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर आप इसे एक बड़े कंटेनर में या बड़े पॉट में लगा लेते हैं तो इसकी केयर करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि ये बेलनुमा पौधा है तो आप इसे मॉस स्टिक पे लगाएं तो और अच्छे से ग्रो होता है। पान के पौधे को ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसे शेड में लगाया जाता है। यानी आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की आधे घंटे की धूप आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ ब्राइट लाइट बनी रह रही है पूरा दिन। तो ऐसी जगह पे आप इस पौधे को लगाइए। धूप में ये पौधा जल के ख़राब हो जाता है। अब मैं इसकी पहले कटिंग कर ले रही हूँ, प्रूनिंग कर रही हूँ। तो जितनी भी इसकी लेगी लेगी स्टेम्स हैं जो कि बीच बीच में खाली हो गई हैं, उन सबको मैं कट कर दूँगी। और दोबारा से हमारे जहाँ जहाँ से मैं कट करूँगी वहाँ से दोबारा से जो है न्यू स्टेम्स निकलेंगी, न्यू ग्रोथ आएगी और हमारा ये प्लांट बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाएगा। साथ में पॉट में जितना भी सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरी हैं उन सबको निकाल के मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे खाद। तो भले अभी पौधा पूरा खाली हो जाएगा लेकिन बहुत ही जल्दी ये दोबारा से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि पॉट में अच्छे से इसकी जड़ें सेट हैं। क्योंकि मैंने इसे एक बड़े ग्रो बैग में लगाया था तो गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में भी मेरा ये पौधा बिल्कुल मरा नहीं और बना रहा है। अभी भी काफ़ी सही है, काफ़ी घना था, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये और अच्छा ग्रो हो इसलिए मैं इसको प्रूनिंग कर रही हूँ। और प्रूनिंग करना हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग क्या होता है, पौधे लगा लेते हैं लेकिन उसको दोबारा ना उसकी कटाई छटाई करते हैं, ना डेड हेडिंग करते हैं, ना पिंचिंग करते हैं और ना ही गुड़ाई करते हैं, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी हद तक पौधे को कटाई छटाई कर दी है, खाली कर दिया है। और अब इसमें मिट्टी की गुड़ाई करके और इसमें हम डालेंगे खाद। खाद में आप यहाँ पे गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लीफ मोल्ड अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। बस ये है कि बेसिक एक खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है पौधे में। इसके बाद तो हम पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं। तो ये क्योंकि सिर्फ पत्तियों वाला प्लांट है, फोलिएज प्लांट है, तो इसके लिए गोबर की खाद वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत बेस्ट होता है। सीवीड का स्प्रे भी हम इस पर करते हैं तो पत्तियां जो है लश ग्रीन बनी रहती हैं। अब यहाँ पे मिट्टी देखिए, मैं जो मिट्टी छू रही हूँ आप देखिए कितनी मुलायम सॉफ्ट मिट्टी बनी हुई है, कितनी पोरस मिट्टी बनी हुई है। तो पौधों के लिए इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए।
ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हम नॉर्मल जो गार्डन सॉइल कहीं से भी लेके आते हैं, जो नॉर्मल मिट्टी हम कहीं से खोद के लेके आते हैं खेतों से, उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट या खाद, कोई और खाद, गोबर की खाद हो गई, लीफ मोल्ड हो गया, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गया, कोई भी खाद हमें मिलानी होती है। अगर हम 50-50 के रेशियो से मिलाते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो हम 60-40 या 70-30 का रेशियो भी कर सकते हैं। जितना हम कंपोस्ट ऐड करेंगे उतना हमारी मिट्टी रिच बनेगी। ये मेरे हाथ में वर्मी कंपोस्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट को मैं जब भी मुट्ठी में बांध रही हूँ तो मुट्ठी नहीं बंध रही है, वो भुर जा रही है। तो खाद मिलाने का रीज़न यही होता है मिट्टी में, कि खाद भुरभुरी होती है और मिट्टी के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। मिट्टी, अगर हम सिर्फ मिट्टी में प्लांट लगा लेंगे तो धीरे धीरे वो जमने लग जाती है। तो खाद जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वो मिट्टी पोरस बन जाती है, वो फिर थोड़ी भुरभुरी हो जाती है और उसमें प्लांट्स की जो जड़ें हैं, पतली पतली सी धागों जैसी जड़ें होती हैं, वो आसानी से फैलती हैं। तो इसीलिए प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो मिट्टी का पूरा रोल है। मिट्टी अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो होने में हेल्प मिलती है। तो अब अच्छे से खाद मिक्स करने के बाद हम इसमें दे देंगे पानी। पानी ज़रूर देना है जब भी हम खाद ऐड करते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे मैं पानी दे दूँगी पौधे को पूरी अच्छी तरीके से, पत्तियाँ गीली करके, वॉश करके। और जो इसकी जो कटिंग निकली थी अब हम लगाएंगे उसको। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कटिंग किस तरीके से लगाएं ताकि कटिंग हमारी जल्दी सक्सेस हो जाए। कटिंग्स लगाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिट्टी ले ली है, गमले की मिट्टी ले ली है, पहले की जो हम गार्डन में यूज़ करते रहते हैं। हालांकि मेरी पूरी मिट्टी में अच्छे से खाद मिक्स है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, आप बस देखते रहिएगा। तो अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है। भुरभुरी मिट्टी आप देख पा रहे होंगे। हम चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे मैं कंपोस्ट इसमें ऐड कर दूँगी और कंपोस्ट के साथ एक और चीज़ हम इसमें मिक्स करेंगे, जो कि अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे खाद ले ली है। खाद के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोपीट। कोकोपीट जो होता है वो नारियल के छिलकों से बना हुआ होता है। इसकी ब्रिस्क मिल जाती है ऑनलाइन आजकल ईज़िली। उसे हमें अच्छे से वॉश करना होता है 2-3 पानी से, उसके बाद उसे सुखाना होता है, उसके बाद हमें ये इस तरह का कोकोपीट मिलता है। कभी भी कोकोपीट को डायरेक्ट लाके ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें उसे बाउंड करने के लिए, चिपकाने के लिए उसमें ग्लू डाला जाता है और कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो उसे डायरेक्ट यूज़ ना करें, उसे पहले अच्छे से वॉश करें। उस पर मेरा एक वीडियो डला हुआ है, अगर आप देखना चाहें कि कैसे कोकोपीट को रेडी करना होता है। साथ में ये मैंने ग्रीन पाउडर जो डाला है ये फंजीसाइड है। और जब भी आप फंजीसाइड ऐड करें मिट्टी में तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें, फिर काम करें, नहीं तो ये एक तरह का फंगस होता है और हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे से हैंड वॉश कर लेने चाहिए बाद में। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इस मिक्सचर को मैं भरूँगी छोटे छोटे नर्सरी पैकेट्स में, जो कि मेरे पास कुछ पुराने पैकेट्स ही पड़े हुए हैं। जब भी प्लांट हम लाते हैं तो उसके बचते हैं। तो अब इन पैकेट्स को मैं पहले भर लेती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कटिंग को हमें किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे हमने सारे पैकेट्स भर लिए हैं, 4 से 5 पैकेट्स भरे हैं। और उसके बाद हमने ये जो कटिंग ली थी, ये कटिंग को लिए हुए मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं। सुबह सुबह मैंने प्लांट की प्रूनिंग की थी, फिर मुझे वीडियो आधे में छोड़ना पड़ा था और बाकी वीडियो मैंने बाद में शूट किया था। तो ये थोड़ी सी मुरझा सी गई है बेल अभी। खैर कोई बात नहीं, इसके जितने नोट्स हैं हमें उनको मिट्टी में दबाना होता है। तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। पान की कटिंग को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इसे पानी में ग्रो करें, उसकी जब रूट्स आने लगती हैं तो उसके बाद हम इसे मिट्टी में शिफ्ट करें। तो इस तरह लगाने से भी कटिंग जल्दी लगती है। आज से करीब 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन भी नहीं हुए होंगे, 1 हफ्ते के अंदर मतलब मैंने ये कटिंग निकाली थी प्लांट से और इसको पानी में डाल दिया था। अभी समझिए कि 1 हफ्ता हुआ है और इसमें देखिए आप वाइट वाइट रूट्स आने लगे हर नोड से। जो नोड मैंने दिखाए थे तो हर नोड से वाइट वाइट रूट्स आने लगी है और कुछ पत्ती की ग्रोथ भी दिख रही है। तो इस तरीके से जब वाइट वाइट रूट्स आने लगती है, न्यू रूट्स, और इसको जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो ये जल्दी ग्रो हो जाएगी।
तो ये कटिंग ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं, मोस्टली ये कटिंग लग जाती है। तो अगर आपसे मिट्टी में नहीं लगती डायरेक्ट कटिंग, तो आप पानी में ग्रो करिए, उसमें जब जड़ें निकल आएँ तब फिर आप उसको मिट्टी में शिफ्ट करिए। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं जो लगा रही हूँ वो डायरेक्ट लगाऊंगी, तो वो भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगानी है। अब देखिए, कटिंग के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसको, जो नोड एरिया है, नोड्स है जो नीचे, ये जहाँ से रूट्स निकलेंगी, उनको हमें मिट्टी में दबा देना है इस तरीके से। तो काफ़ी सारी कटिंग एक साथ भी हम लगा सकते हैं। और एक तरीका बताती हूँ जो कि और अच्छा लगता है लगाने में, और उसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से भी हम नोट को लगा दिया, हमने सीधी सीधी कटिंग्स को कट किया और सीधी सीधी लगा दी। और दूसरा किस तरीके से लगाएंगे वो बताती हूँ। एक तो हमने कटिंग को नोड वाले एरिए से काट के और छोटी छोटी टुकड़े करके मिट्टी में लगाया। दूसरा, हम इस तरह से बेल को घुमा घुमा के गोल गोल करके और पॉट के ऊपर रख देंगे। हमें करना बस इतना है कि जो नोड हैं, जितने भी नोड्स हैं, वो मिट्टी के टच में आने चाहिए। वो मिट्टी में टच में आते ही 4 से 6 दिन के अंदर वहाँ पे सेट हो जाते हैं और जड़ें निकालने लगते हैं। धीरे धीरे ये जितनी भी पत्तियाँ हैं सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, लेकिन न्यू ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे से दे दिया है पानी, इसको शेड में रख देना है। 8 से 10 दिन के अंदर आपको इनमें ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये ग्रो हो जाएंगे। पानी बराबर देते रहना है, कटिंग को सूखने नहीं देना है। ये मॉइस्चर को या ज़्यादा पानी को पसंद करते हैं पान के पौधे, तो उस बात का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पान के पौधे के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, पहले केयर के ऊपर, फिर कटिंग ग्रो करने के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।